हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल फिश फार्मिंग नॉलेज विथ लॉजिक में। मैं आपको आज बताने वाला हूँ मछली पालन में अधिकतम मुनाफा कैसे कमाएं। उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। अधिकतम लाभ लेने के लिए मछली पालन में कुछ टेक्निक्स हैं, क्योंकि मछली पालन भी एक विज्ञान है। अधिकतम लाभ मछली पालन में कैसे कमाएं, उसके लिए हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि हमने तालाब बनाना कैसे है। दूसरा, तालाब को तैयार कैसे करना है। तीसरा, हमने बच्चा क्या डालना है। चौथा, हमने बच्चे को खिलाना क्या है। पांचवा, हमने बच्चे को किस तरह से बीमारियों से बचाना है। छठा, हमने बच्चे को किस तरह से बेचना है, क्योंकि अगर हम बेचेंगे नहीं तो मुनाफा कैसे कमाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि तालाब कैसे बनाएं। उस पर मैंने वीडियो डाली हुई है, बहुत अच्छी वीडियो है, जानकारी भी अच्छी है। और देखो, कोई भी काम ऐसा नहीं होता जिसमें फ़ायदे हों और नुकसान ना हो, लेकिन देखना ये होता है कि फ़ायदे किस में ज़्यादा हैं और नुकसान किस में ज़्यादा है। सबसे पहली चीज़, तालाब बनाने पर मैंने वीडियो डाली हुई है, आप उस वीडियो को देखिए और समझिए कि किस तरह से तालाब बनाएं। दूसरा, तालाब को तैयार कैसे करें। तो तालाब तैयार करने की ज़रूरत ही क्यों होती है। तालाब को तैयार करने की ज़रूरत इसलिए होती है कि जब भी हम पानी भरते हैं तो पानी धीरे धीरे ज़मीन सोखती है, तो पानी कम होता है। उस पानी को कम होने से हम बचाएं। हम कोशिश करें कि पानी कम से कम सूखे, और कम से कम सूखने का सबसे अच्छा तरीका है कि तालाब में पहले जुताई करें, जिससे कि अननेसेसरी खरपतवार नष्ट हो जाए। फिर उसमें पानी भर के हम खड़े पानी में जुताई करें। खड़े पानी में जुताई करने के बाद जब पानी साफ़ हो जाए, जितना भी पानी बचे वो साफ़ हो जाएगा, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। इससे होगा क्या, लॉजिक क्या है। जब हम जुताई करेंगे तो मिट्टी में 3 चीज़ें होती हैं, रेत, मिट्टी और किले। किले एक तरह की मिट्टी होती है और ये वाटरप्रूफ होती है, और ये पानी में सबसे बाद में बैठती है। सबसे पहले रेत बैठेगा, फिर मिट्टी बैठेगी, फिर उसके बाद बैठेगी किले। और किले जब बैठेगी तो किले एक लेयर बनाएगी, और वो लेयर वाटरप्रूफ होती है, जिससे कि तालाब पानी नहीं पिएगा। ये तो हुआ तालाब तैयार करने का तरीका, जिससे कि पानी रोका जा सके। दूसरा तरीका, तालाब तैयार करने के बाद हम उसमें गोबर की खाद डालें। पर एकड़ कम से कम हमें 10 कुंटल गोबर की खाद डालनी चाहिए। अगर हमारे पास वर्मी कंपोस्ट है तो हम 6 कुंटल डाल सकते हैं। फिर ये तो हुआ खाद डालने का तरीका। उसके बाद हम उसमें पानी भरें। पानी भरने के बाद हम उसे 15 दिन के लिए छोड़ दें। 15 दिन से कम समय भी हो सकता है, क्योंकि ये निर्भर करता है प्लैंटन डेवलप होने पर। प्लैंटन डेवलप होगा, पानी का रंग हल्का हरा हो जाएगा, उसके बाद हम उसमें बच्चा डालें। बच्चा कैसा डालें, बच्चा हम उसमें ईयरलिंग डालें। और बच्चे का हम ध्यान रखें। बच्चे 3 तरह के होते हैं, एक अपर लेयर फीडर होता है, एक मिडिल लेयर फीडर होता है, और एक बॉटम फीडर होता है। अपर लेयर का मतलब जो ऊपरी सतह पर खाना खाता है, बीच वाली सतह पर जो खाना खाता है उसको मिडिल लेयर फीडर कहते हैं, और जो सबसे नीचे तली पर खाना खाता है उसको हम बॉटम फीडर कहते हैं। बॉटम फीडर मछली में मेरी सलाह माने तो कामन ना डालें। बॉटम फीडर जैसे नरेंद्रा है, जिसे नैनी कहते हैं, नरैनी भी कहते हैं, वो डालें। और मिडिल लेयर फीडर में आप रोहू और कतला का चयन कर सकते हैं। अपर लेयर फीडर के लिए आप ग्रास कार्प का चयन कर सकते हैं। बिग हेड का भी चयन कर सकते हैं, लेकिन बिग हेड प्रतिबंधित मछली है, बिग हेड ना डालें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। सरकार ने प्रतिबंध उस पर क्यों लगाया हुआ है, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाकर आपको बता दूँगा। अब हम उसमें डालते हैं रोहू। तो रोहू कितना डालें,
मिडिल लेयर में क्या होता है, अपर लेयर का भी प्लैंटन पहुंच जाता है और नीचे डाउन लेवल में जो प्लैंटन बनता है वो भी पहुंच जाता है। तो मिडिल लेयर में हम थोड़ा ज़्यादा मछली डाल सकते हैं और रोहू वैसे भी धीरे बढ़ता है, तो रोहू को और कतला को हम मिलाकर 2000 बच्चा डाल सकते हैं। ये 1 एकड़ का मैं बता रहा हूँ। और बॉटम फीडर में आपको कम मछली रखनी है। बॉटम फीडर में आप अगर नैनी डाल रहे हैं, नैनी नरेंद्रा, तो आप 1000 बच्चा डाल सकते हैं। अगर साथ में आप मरीगल डाल रहे हैं, मरीगल भी बॉटम फीडर ही होती है, मरीगल डाल रहे हैं तो मरीगल और नैनी नरेनी नरेंद्रा जो भी आप कहते हो, इन दोनों को मिलाकर आप 1000 से 1200 बच्चे डाल सकते हैं। अब रही अपर लेयर फीडर की बात। अपर लेयर फीडर जो भी मछलियाँ होती हैं ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती हैं, तो इन्हें बहुत तेज़ी से ग्रोथ भी करती हैं और बहुत तेज़ी से फीड भी करती हैं। तो बहुत तेज़ी से फीड करने के लिए अब लॉजिक क्या है कि बहुत तेज़ी से फीड करने के लिए उन्हें चारा चाहिए। अपर लेयर में चारा बनता भी बहुत तेज़ी से है और ये फीड भी बहुत तेज़ी से करती हैं। तो आप 1500 बच्चा ग्रास कार्प डाल सकते हैं। अब टोटल बच्चा होगा 1500, 1000 और 2000। 2 और 1 3, 3 और 15 4500। 4500 बच्चा जब आप तैयार करेंगे तो ये लगभग आपका बैठेगा जाकर 45 क्विंटल से 55 क्विंटल के बीच। 60 क्विंटल भी हो सकता है अगर आपने मेहनत की तो। चलिए ठीक है, ये तो हुआ बच्चा चुनने का तरीका। और बच्चा ईयरलिंग ही डालें, क्योंकि ईयरलिंग में मॉर्टिलिटी दर बहुत कम होती है, मतलब बच्चा मरता बहुत कम है। बच्चा मरता कम है तो आपको बाद में 4500 बच्चे डालने के बाद आपको 4000 बच्चा रिटर्न मिल जाएगा बड़ी आसानी से। अब खिलाएं क्या? आईएमसी का जो फेवरेट फूड है, आप फैक्ट्री फॉर्मुलेटेड फीड खिला सकते हैं, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ता है। तो इसके लिए आप खुद फीड तैयार करें। फीड तैयार करने के लिए क्या करें, 30 किलो पॉलिश लें, 30 किलो मक्का लें और 30 किलो सरसों की खली लें। ये हुआ 90 किलो। आप 10 किलो गेहूं का दलिया भी ले सकते हैं और इसमें आप 1 किलो मिक्स करें मिनरल मिक्सचर। मिनरल मिक्सचर मैं जो यूज़ करता हूँ वो मैं आपको दिखा दूँगा, एक स्पेशल वीडियो बना दूँगा कि मैं कौन सा मिनरल मिक्सचर यूज़ करता हूँ। मिनरल मिक्सचर मिक्स करें और मिक्स करने के बाद जैसे मैंने वीडियो बना रखा है कि खाना कैसे दें आईएमसी को, उस तरह से आप खाना दें। फिर रही बात बीमारियों से बचाने की, तो आप जिस समय तालाब तैयार करें उस समय आप चूने का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो प्लैंटन पनपने में दिक्कत होगी। लेकिन जब आपके तालाब का पानी गंदा हो जाए, ट्रांसपेरेंट ना रहे, तो उस समय आप तालाब में 50 किलो चूने का यूज करें पर एकड़। एकड़ में लोग 2 क्विंटल 2.5 क्विंटल की बात करते हैं, लेकिन इतना ना डालें। आप 50 किलो चूने का यूज करें और चूना डालने के 3 या 4 दिन के बाद आप उसमें दोबारा एनपीके और यूरिया का यूज करें, जिसमें एनपीके 25 किलो और यूरिया 15 किलो पर एकड़ घोल कर डालें। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि प्लैंटन कैसे डेवलप करें। फिर रही बीमारियों से बचाने की बात, तो बीमारियों से बचाने के लिए आप समय समय पर अपने तालाब में पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करते रहें। अब बात आती है जियोलाइट की, कि जियोलाइट कब इस्तेमाल किया जाता है। जियोलाइट एक पाउडर होता है जो कि नाइट्रेट, नाइट्राइट और आपका ऑक्सीजन तीनों को बैलेंस करता है। जियोलाइट डालने के लिए ये रेत में मिलाकर छिड़का जाता है। जियोलाइट 20 से 40 किलो पर एकड़ मिलाया जाता है। अगर आप डालना चाहें तो अच्छा है, ग्रोथ अच्छी आएगी, और नहीं भी डालना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जियोलाइट इतनी बहुत ज़्यादा आवश्यक चीज़ नहीं है। जियोलाइट उन तालाबों में इस्तेमाल करने के लिए होता है जिन तालाबों में पानी का लेवल 6 फुट से ज़्यादा होता है। 6 फुट से ज़्यादा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सूरज की जो रोशनी होती है वो लगभग 6 फुट तक चली जाती है। तो अपने तालाब में कभी भी 6 फुट से ज़्यादा पानी ना भरें, क्योंकि हम मछली पाल रहे हैं, हम कोई सिर्फ पानी भरने का काम नहीं कर रहे। अच्छा, ये तो हुआ बीमारियों से बचाने का तरीका। अगली चीज़ होती है कि तैयार कैसे करें। अगर हम ईयरलिंग डालते हैं तो हमारा ग्रास कार्प 6 महीने में हो जाएगा 1.5 किलो।
हमारा रोहू 6 महीने में हो जाएगा 700-800 ग्राम, और हमारा कतला हो जाएगा 1.5 किलो, और हमारा जो बॉटम फीडर है वो लगभग 1.5 से 2 किलो के बीच पहुंच जाएगा। तो अब जब हम उसे बेचेंगे तो 45 से 60 क्विंटल के बीच एकड़ में निकलेगा, जो कि अगर हम मंडी में बेचते हैं तो हमें रेट उतना अच्छा तो नहीं मिलेगा, लेकिन यह है कि हमारी मछली इकट्ठी बिक जाएगी। और मछली में जगह जगह पर अलग अलग रेट मिलता है, 90 से 110 के बीच बिकता है, हम 100 रुपये औसत रेट लगाते हैं, तो ये हमारा 4.5 से 6 लाख के बीच हो जाता है। अब बात करते हैं खर्च की, कि खर्च क्या आएगा। तो खर्च जो हमारा आएगा वो लगभग आएगा 1.5 लाख रुपए। अब जो हमारा प्रॉफिट होगा, अगर हमने 1.5 लाख रुपए पूरी ईमानदारी के साथ और अच्छे से अगर हमने खर्च किया पूरा लगन के साथ, तो हमारा लगभग मछली 6 लाख की बैठेगी, और 6 लाख की मछली बैठेगी मतलब 4.5 लाख रुपए। अब लोग कहते हैं कि छोटे से गड्ढे से बहुत प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट और उतना प्रॉफिट, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, और कहने में क्या जाता है, व्यूज़ पाने के लिए लोग कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लोग व्यूज़ भी पाते हैं, लोग सब्सक्राइबर भी पाते हैं, और झूठ के सहारे। लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ की लोगों को नॉलेज मिलती है, और नॉलेज ही देनी चाहिए, कुछ गलत नहीं कहना चाहिए। अब बात करें हम, ये तो हमने बताया आईएमसी का तरीका। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हाई डेंसिटी पालन किया जाता है। हाई डेंसिटी पालन मतलब अपना कैटफिश का पालन। कैटफिश में पंगासियस और तिलापिया, इन मछलियों का पालन कैसे करते हैं और इन्हें कैसे करना चाहिए, ये तो आईएमसी का तरीका था जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।